हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। टॉपिक से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है एक्टिव इनकम, मतलब जिसमें हम एक्टिव होकर के पैसा कमाते हैं। पैसिव इनकम जिसमें हमारा पैसा हमारे लिए पैसा कमाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ इस बात की तैयारी हर समय करते रहना चाहिए कि पैसिव इनकम कहाँ से आए, क्योंकि कभी ना कभी आप बीमार भी पड़ोगे, कभी ना कभी आपकी उम्र भी होगी। तो उस समय जब आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, फिज़िकली भगवान ना करे आप जब नहीं काम कर पाओ या आप बीमार हो जाओ, तब भी आपको किसी के आगे मोहताज ना होना पड़े। क्योंकि आपने जब आप यंग थे या यंग हो, जब भी आपको मौका मिला, लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपने अपने पैसे को, अपने एसेट से होने वाली इनकम को आपने एक ऐसी जगह निवेश किया जहां से वो पैसिव इनकम हो रही है। तो पैसिव इनकम के टाइम पे आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा बुरा वक्त आते टाइम, ठीक है। तो आपको हमेशा पैसिव इनकम पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी जॉब चल रही है, उनका बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है, पर वो पैसिव इनकम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। उन्हें पता ही नहीं है, या पता नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि वो क्यों नहीं सोच रहे पैसिव इनकम के लिए। उन्हें फ्यूचर को लेकर डर नहीं लग रहा कि भी आने वाले दिनों में हम, तो वो कौन सी पैसिव इनकम की बात करते हैं? रिटायरमेंट की, कि जब हम 60 साल के होंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएंगे, तो हम उस समय हमारे पास एक इनकम आनी चाहिए। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के उनको मिले। अभी वही है कि जब दांत होंगे तो चने नहीं थे, जब चने होंगे तो दांत नहीं थे, वो वाली बात हो जाएगी कि उस समय आपके पास पैसा आ भी जाएगा तो आप क्या उसको लाइफ में जियोगे। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आपको पैसिव इनकम वाले बिजनेस करो। पैसिव इनकम को जिस दिन आपने समझ लिया तो आप क्या करोगे? पैसिव इनकम की सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप कई सारी जगह से पैसा कमा सकते हो। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो एक काफ़ी उसका बड़ा सैलून है अपने शहर में, बहुत नामी ग्रामी और बड़ा सैलून है। उसके पास 25 लोग काम करते हैं, कारीगर हैं, वो भी काफ़ी हुनरमंद कारीगर हैं। पर वो खुद भी एक एक्टिव इनकम की तरफ फोकस करता है, इतने बड़े सैलून का ऑनर होने के बाद भी। तो वो खुद डेली सुबह उसने 10 बजे, उसकी रूटीन है, वो उसका नामी ग्रामी सैलून है, बहुत अच्छी इनकम है। उसे म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसे पैसिव इनकम के बारे में उसको जानता है, पर उसने पैसिव इनकम में कोई बहुत बड़ा अपना निवेश नहीं किया। बड़ा क्या मतलब, मेरी नॉलेज में ही नहीं है। वो डेली सुबह 10 बजे जाता है, डेली उसकी 4 से 5 अपॉइंटमेंट फिक्स होती है। और क्योंकि वो ज़्यादा हुनरमंद है तो उसका कुछ चार्जेस भी ज़्यादा है। तो और वो रात को 8 बजे उसका सैलून क्लोज़ होता है। उसके बाद 1-2 घंटे हिसाब किताब करते हुए, थोड़ा रिलैक्स करते हुए, रात को 11 बजे अपने घर में घुसता है। इस तरीके से वो अपनी एक्टिव इनकम को चला रहा है। अब हो क्या रहा है कि उसका जो सैलून है वो एक ब्रांड बन चुका है, छोटा सा ब्रांड उस शहर में है, पर वो अपने सैलून को ना ब्रांड बना के खुद अपने आप को ब्रांड बना रहा है। तो मतलब जब तक वो ब्रांड है, तो जब तक वो है, इनकम बढ़ी रहेगी। जैसे ही वो कहीं जाएगा या दूसरी किसी बिज़नेस में फोकस करेगा, या भगवान न करे कभी बीमार पड़ जाए, तो उसकी इनकम बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। दूसरा, एक्टिव इनकम का एक और नुकसान क्या है कि इस तरह की रूटीन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और वो एक जिम्मेदार बनते हैं कि देखो मैं तो सुबह ऑफिस जा रहा हूँ या फैक्ट्री जा रहा हूँ अपनी, और शाम को 8-9 बजे 10 बजे वो आते हैं। इस बीच में वो अपने परिवार को कम टाइम देते हैं। गिल्ट मिटाने के लिए जैसे ही उनको हफ्ते में एक छुट्टी करते हैं, गिल्ट मिटाने के लिए वो उनको होटल में लेके जाते हैं। वहाँ पे होटल का खाना खा के वो उनका भी नाश करते हैं और अपना भी नाश करते हैं। जब भी उनको मौका लगता है, साल में 2-3 बार आसपास 300-400 किलोमीटर के अंदर 2 दिन के लिए वो जाते हैं घूमने, क्योंकि उनको गिल्ट होता है। तो वो ये कहते हैं देखो हम तो कितने जिम्मेदार आदमी हैं, हम तो पूरे साल कमाते हैं, 2 दिन में आप कौन सा शहर किसको घुमाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के लोग, आपने कहावत सुनी होगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो दिल्ली के लोगों को जब भी मौका मिलता है, मान लो 26 जनवरी अगर मंडे को पड़ रही है, तो सैटरडे, संडे, मंडे की छुट्टी हो गई, या कोई ऐसी चीज़, कोई भी लगातार 2 या 3 छुट्टियाँ आ जाए, तो दिल्ली के लोगों का रूटीन क्या है? मैक्सिमम लोगों का 300-400 अपनी गाड़ी उठाएंगे, 300-400 किलोमीटर के आसपास आप चलिए। कभी भी गलती से जब जिस भी दिन 2-3 छुट्टी हो, दिल्ली के आसपास के 300-400 किलोमीटर वाले किसी भी टूरिस्ट प्लेस और हिल स्टेशन पे गलती से भी मत जाना, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे?
ये दिल्ली के लोग या दिल्ली के आसपास के लोग यहाँ पे नैनीताल से आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा उस तरफ चले जाओ तो मसूरी से आगे नहीं जाएंगे, वहाँ पे शिमला से आगे नहीं जाएंगे, वहाँ जयपुर से आगे नहीं जाएंगे। वो यही 4-5-7 जगह है इनके लिए, इसके आगे ये कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इनको 2 दिन में वापस आना होता है और इनको वापस अपनी एक्टिव इनकम में लग जाना होता है। और यही रूटीन ये कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो कर रहे हैं, कई साल से अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। और ये भूल जाते हैं कि इस तरह की लाइफ में कुछ भी नहीं है, मतलब ना बच्चों को वो अपना टाइम दे पाए, ना अपने बिज़नेस को बढ़ा पाए। एक बड़ा बिजनेसमैन जो होता है वो एक वक्त पे कई सारे बिजनेस चला रहा होता है। एक बात समझ लेना, कभी भी बिजनेस अपने ऑफिस में जाने से नहीं बढ़ता है। हमेशा मेरा ये मानना है कि हमेशा बिज़नेस आपके ऑफिस ना जाने से बढ़ता है। अगर आपका बिज़नेस मॉड्यूल ऐसा है कि आप बिना ऑफिस जाए भी आपका बिज़नेस चल रहा है, तो उस दिन अपने आप को बिजनेसमैन समझ लेना, क्योंकि अब आपका वो बिज़नेस पैसिव इनकम, मैक्सिमम पैसिव इनकम दे रहा है। आपको इतना तो एक्टिव रहना पड़ेगा कि भी वो उसको सुपरविज़न के लिए कभी भी आप सरप्राइज विजिट कर सकते हो, इस तरीके से इंजॉय करने के लिए जा सकते हो। और आपने अपना बिज़नेस का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है, एक ऐसी साइकिल बना दी कि वो अपने आप चल रहा है। अब आप फ्री हो, आपका एनर्जी लेवल, अब आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो किताबें पढ़ के, सीख के, और सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करके, और दूसरी फील्ड की रिसर्च करके उसमें भी काम कर सकते हो। पैसिव इनकम का देखो कितना बड़ा फ़ायदा है कि आप फ्री हो, आपकी इनकम चल रही है। ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी पर आवर इनकम होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, इनकी पैसिव इनकम आ रही है और ये अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, वो एक्टिव इनकम करता है और हमेशा एक्टिव ही रहता है। और एक्टिव रहने की वजह से उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपनी स्किल को डेवलप कर सके, और अपने ऊपर कभी निवेश ही नहीं कर पाता। इसलिए एक्टिव इनकम से बाहर निकलो, पैसिव इनकम की तरफ फोकस करो। और पैसिव इनकम आ गई तो अगर सोचो, हल्दीराम वाला अगर सिर्फ अपनी ही दुकान पे बैठा रहता तो वो एक ही दुकान चला रहा होता, और ऐसा हुआ भी होगा शुरुआत में, ठीक है। बाद में जब जनरेशन चेंज होती है, लोगों का दिमाग, नई जनरेशन आती है, नए आइडिया के साथ आती है, तो वो आगे निकलती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं यार नहीं, हम ना ड्राइवर हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं या ड्राइवर के साथ चलते हैं, जैसे उनको कोई भी हो। वो कहते हैं दूसरी गाड़ी लेंगे ना, ड्राइवर चोरियाँ करते हैं, तो वो हमेशा एक ही गाड़ी लगाते। कोई बोलता है मैं दूसरी दुकान खोलूँगा, वहाँ ध्यान कौन रखेगा, वो इसी चक्कर में एक ही दुकान पर बैठे रहते हैं। आज टेक्नोलॉजी है, आज CCTV है, आज आपके पास ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिलिंग है, कैमरे हैं, मोबाइल में आप बैठे बैठे कहीं पे भी अपने दुकान की, ऑफिस की फुटेज देख सकते हो, सब चीज़ें। आप अपने 4 लड़कों के ऊपर एक सुपरवाइज़र रख सकते हो, आप सुपरवाइज़र के ऊपर क्लस्टर मैनेजर रख सकते हो, वो आपके ऊपर, आप ऐसा मॉड्यूल बनाओ। पर आप ये सब ना करके अलर्ट रहने के चक्कर में आप खुद अपनी जगह पे जाते हो, खुद गल्ला अपने पास रखते हो, चाबी अपने पास रखते हो, नगद खुद गिनते हो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी करते हो, और आपकी लाइफ के 10-20 साल एक्टिव रहने का निकल जाते हैं। फिर बुढ़ापे में आपके पास कुछ नहीं होता सिवाय कुछ पैसों के अलावा, वो भी थोड़े से, और आप अकेले पड़ रहे थे। पैसिव इनकम होगा तो आपके कई सारी इनकम होगी, और बुढ़ापे में भी आप उतनी ही इनकम कर रहे होगे जितनी आप जवानी में कर रहे थे, क्योंकि आपने कभी ऐसा काम ही नहीं किया कि एक्टिव रहना। थोड़ा बहुत एक्टिव तो आपको हमेशा रहना ही पड़ेगा, उस चीज़ पे नज़र रखने के लिए बस। तो आपको एक्टिव इनकम से विड्रॉ करना चाहिए जितना जल्द से जल्द मौका, क्योंकि अच्छा जब आप जवान हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तब आप मैक्सिमम एक्टिव होकर इनकम करो, और उस इनकम को ऐसी जगह डालो या ऐसे बिज़नेस को साथ में शुरू करो जो पैसिव इनकम दे। जैसे कोई आपका अच्छा फ्रेंड है, उसके पास बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है और वो उसको करने जा रहा है, उसको फ़ंड की ज़रूरत है, या नहीं भी है, आपको लगता है कि फ्रेंड है, ईमानदार है और उसके आइडिया में दम है, तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करके उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कमाएगा, उसका छोटा सा शेयर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके आप कई जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, जब आप एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, अभी यंग हो, एज भी हो, तो अगर 1-2 बिज़नेस में आपको नुकसान भी हो गया, फ्लॉप भी हो गए, तो आप उसको रिकवर कर लोगे। इतना तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के आप कभी बिजनेसमैन बन नहीं सकते। तो मेरा ये सारी चीज़ का कहने का एक ही मतलब है कि एक्टिव इनकम की तरफ मत ध्यान दो, नहीं तो बुढ़ापे में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि बुढ़ापे तक वेट भी ना करना पड़े। अगर जवानी में कोई क्रिटिकल इंजरी हो गई, कोई बीमारी हो गई, या कोई कई तरह के हादसे हो जाते हैं, अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट भगवान ना करे हो गया, तो आपको अभी ही पछताना पड़ जाएगा।
तो इसलिए जब भी अभी अभी मौका है, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, तो अभी आप अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को पैसिव इनकम की तरफ डाइवर्ट करो। कुछ ऐसे बिज़नेस करो, जॉब करते करते साथ में ऐसे बिज़नेस करो, या ऐसे काम करो, या ऐसे इन्वेस्ट करो कि जिससे आपको एक छोटी इनकम ही हो। वो छोटी इनकम होगी तो उसको बड़ा किया जा सकता है। मोस्ट बात है, एक्टिव इनकम को करते हुए पैसिव इनकम को जनरेट करो, और पैसिव इनकम जनरेट होते ही एक्टिव इनकम से धीरे धीरे विड्रॉ करो, और कई सारे नेचर ऑफ वर्क करो। ठीक है जी। अगर आपको इस बात से थोड़ा सा आइडिया मिले तो इस बारे में सोचना। थैंक यू।